बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 मेहनत का फल। तो आइए एक छोटी सी कहानी है, इसको पढ़ते हैं। इसमें मेहनत के फल के बारे में बताया गया है कि मेहनत का फल कैसा होता है। तो आप सब जानते ही हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। एक गांव में बहुत से किसान रहते थे। सभी किसान अपने अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। वे खेतों में अच्छी तरह से जुताई करते, बीज बोते, समय पर पानी देते और भरपूर फसलों की पैदावार करते थे। उसी गांव में गरीबदास नामक एक किसान रहता था। उसके दो जवान बेटे थे। दोनों बेटे बड़े ही आलसी और निकम्मे थे। ये खेती बाड़ी का काम नहीं करना चाहते थे। गरीबदास अकेला क्या करता, उसके खेत खाली रह जाते थे और कोई फसल नहीं होती थी। गरीबदास के पास हल चलाने के लिए बैल भी नहीं थे। उसके बेटे खाने के समय तो घर पर आ जाते थे, परंतु काम के समय वे आवारागर्दी करते थे। खाना नहीं बना हो तो अपनी माँ से झगड़ा करते, नई नई चीजों के लिए अपने पिता से नोक झोंक करते थे। गरीबदास अपने बेटों से बहुत परेशान था। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। महात्मा जी बातों बातों में ही लोगों की परेशानी दूर कर देते थे। गरीबदास भी महात्मा के दर्शन करने गया। उसने अपने बेटों की सारी कहानी महात्मा को बताई। उसने बताया कि मेरे बेटे निकम्मे हैं, कामचोर है, कुछ काम नहीं करते, सिर्फ आवारागर्दी करते हैं। महात्मा जी ने गरीबदास से कहा, कल अपने बेटों को मेरे पास लेकर आना। अगले दिन गरीबदास अपने दोनों बेटों सहित महात्मा जी के पास पहुंच गया। महात्मा जी ने उसके बेटों को कई उपदेश दिए और उन्हें समझाया। अंत में उन्होंने कहा, तुम्हारे नीम वाले खेत में खजाना गड़ा हुआ है। इस खजाने से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अगले दिन दोनों बेटे फावड़े लेकर खेत में गड़ा खजाना निकालने में जुट गए। उन्होंने सारा खेत खोद डाला, परंतु उन्हें खजाना कहीं नहीं मिला, क्योंकि महात्मा जी ने उन्हें पागल बनाया था। उन्हें झूठ बोला था कि उसमें खजाना है। तो वो उसको खोदते गए खेत को, लेकिन खजाना नहीं मिला, क्योंकि वो उनसे मेहनत कराना चाहते थे। दोनों क्रोध में लाल पीले हो गए। तभी महात्मा जी भी उधर ही आते हुए दिखाई दिए। वे महात्मा को देखकर और भी क्रोधित हुए और बोले, महात्मा जी, आपके वचन असत्य हैं। हमने पूरा खेत खोद डाला, परंतु खजाना कहीं नहीं मिला। महात्मा जी ने उनसे पुनः कहा, शायद कोई जगह छूट गई है, तुम दोबारा कोशिश कर लो। उन्होंने फिर से खेत को अच्छी तरह खोद डाला, परंतु खजाना नहीं मिला। अब वे महात्मा जी से बिल्कुल निराश हो चुके थे। उन्हें अब एहसास हो गया था कि महात्मा जी की बात सच्ची नहीं निकली। महात्मा जी ने उनसे कहा, बेटा, मेरी दूरदृष्टि कहती है कि तुम्हें खजाना अवश्य मिलेगा। यदि यदि मेरा कहा मानो तो अब इस खेत में गेहूं बो दो। खेत तो पूरी तरह से तैयार हो ही चुका है और इसमें तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो अब महात्मा ने उनसे क्या कहा कि ये खेत पूरी तरह तैयार हो गया है, अब तुम एक काम करो, इसमें गेहूं बो दो और तुम्हें खजाना अवश्य मिलेगा। वे किसी तरह से मान गए। गरीबदास भी तुरंत गेहूं के बीज लेकर आ गया। उन्होंने खेत में गेहूं बो दिए। उस साल वर्षा भी खूब हुई। गरीबदास के नीम वाले खेत में गेहूं की फसल लहलहा उठी। वह बड़ा खुश हुआ। जब गेहूं की फसल पक कर तैयार हो गई तो गरीबदास अपने बेटों को लेकर खेत में गेहूं काटने गया। उसी समय वहां पर महात्मा जी भी आ गए। महात्मा जी ने गेहूं की बालियां हाथ में ली और गरीबदास के बेटों से कहा, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। तो अब उन्होंने कहा, जब उन्होंने गेहूं की बालियां हाथ में ली तो उन्होंने उनके बेटों को कहा कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है, तुम्हारी मेहनत कामयाब हो गई है। तुमने मेहनत की और उसका फल देखो आज कितना अच्छा है। ये रहा तुम्हारा खजाना, तो इस खेत में गड़ा था। यदि तुम समय पर खेत जोतोगे और बोओगे तो तुम्हें हर साल ऐसा ही खजाना मिलेगा और यह खजाना तुम्हारी अपनी मेहनत का होगा। उस दिन से दोनों बेटों ने अपना आलसीपन त्याग दिया और खेतों में कड़ी मेहनत करने लगे। तो यहाँ बच्चों, आपने क्या समझा कि अगर आप कड़ी मेहनत से किसी भी काम को करेंगे, आलस से नहीं दिखाएंगे, तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आप जानते ही हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, तो मेहनत करते रहना चाहिए। अध्यापन संकेत। अध्यापक अध्यापिका बच्चों को बताएं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी सफलता प्राप्त होती है। कड़ी मेहनत से संबंधित कोई कहानी भी बच्चों को सुनाएं। एक कहानी आप कड़ी मेहनत से संबंधित अपनी कक्षा में पढ़ेंगे और अभ्यास में उस पर कुछ लिखेंगे।